वेलकम टू क्रिएटिव एकेडमी शिमला। आज हम बिलासपुर हिस्ट्री का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ इससे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, जिसमें हमने डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की हिस्ट्री बताई है। आज हम पार्ट 3 में बिलासपुर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हमेशा याद रखने हैं, जो पेपर में आने के हाई चांसेस हैं और इससे पहले पेपर में आ चुके हैं, वो डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम बिलासपुर की इकोनॉमी को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम टेम्पल्स, ब्रिजेस या और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे बिलासपुर के हिस्ट्री के, वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सो पार्ट 3 शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर से। तो देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बैटल्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बैटल्स में देखो, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बैटल दैट इज बैटल ऑफ नादौन। यहां पर अगेन ये गलत लिखा है, इट इज नॉट 1667। हमने पढ़ रखा है कि बैटल ऑफ नादौन कब होती है, इट हेल्ड इन 1691। तो 1691 में ये बैटल होती है बिटवीन भीमचंद एंड गुरु गोविंद सिंह एज अलायंस्ड विद ईच अदर फॉट अगेंस्ट मुगल्स। ठीक है, तो देखो बैटल ऑफ नादौन जो होती है वो भीमचंद जो कि बिलासपुर के राजा थे और साथ में गुरु गोविंद सिंह जी, इन दोनों ने अलायंस फॉर्म किया था एंड दे फॉट अगेंस्ट मुगल गवर्नर ऑफ जलंधर नेम्ड आलिफ खान। अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा है कि मुगल के गवर्नर उस टाइम पे कौन थे, आलिफ खान हुआ करते थे। ठीक है, आलिफ खान वाज द मुगल गवर्नर एट दैट टाइम, राइट। तो उनके खिलाफ उन्होंने बैटल लड़ी और उन्होंने मुगल्स को हरा दिया था। नेक्स्ट, बैटल ऑफ नेरती। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बैटल। देखो अगेन ये भी गलत है यहां पर लिखा हुआ, अगेन इसको मैं करेक्ट करूंगा। तो बैटल ऑफ नेरती जो हुई है वो 1786 में हुई है, 1786। नेरती शाहपुर की बैटल काफी फेमस बैटल है। आपने अगर देखा होगा कि संसार चंद का जो गोल्डन पीरियड हम बोलते हैं, इट स्टार्टेड फ्रॉम 1786 टू 1805 तक हम बोलते हैं संसार चंद का गोल्डन पीरियड है। तो 86 ऐसा टाइम था जिस टाइम पे संसार चंद ने बैटल लड़ी थी चंबा के राजा राज सिंह के खिलाफ। ठीक है, तो बैटल ऑफ नेरती इट हेल्ड बिटवीन संसार चंद एंड राज सिंह ऑफ चंबा, राइट। जिसमें कि हम देखते हैं कि इन्होंने चंबा के राजा को बुरी तरह से हरा दिया था। ठीक है, तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ नेरती शाहपुर बैटल आपने याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज बैटल ऑफ भंगानी। हम सबको पता है 1686 में, हमने पीछे भी पढ़ी भी, काफी इंपॉर्टेंट है। इट हेल्ड बिटवीन गुरु गोविंद सिंह जी एंड भीमचंद ऑफ बिलासपुर या कहलूर। तो भीमचंद ने ये गुरु गोविंद सिंह जी के साथ लड़ी थी ओवर व्हाइट एलिफेंट चूंकि जो कि जिसकी डिमांड कर रहे थे भीमचंद फ्रॉम गुरु गोविंद सिंह जी, और गुरु गोविंद सिंह जी को वो व्हाइट एलिफेंट जो है उनके एक असम के जो राजा थे, उनके मित्र थे रतन राय जी, उन्होंने उनको एज अ गिफ्ट दिया था। और भीमचंद चाहते थे कि वो व्हाइट एलिफेंट उनको मिले ताकि वो अपने बेटे की शादी में अपने बेटे को उसमें बिठा सके, राइट। मगर उन्होंने मना कर दिया और इस वजह से ये बैटल उनके बीच में होती है। नेक्स्ट इज बैटल ऑफ महल मोरिया 1845 ना लिख करके आप इसको 1806 लिख सकते हैं, क्योंकि 1806 में ये बैटल ओवर हो चुकी थी और हम नॉर्मली बैटल ऑफ महल मोरिया को 1806 ही लिखते हैं। तो इसको भी आपने थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है, इसमें करेक्शन है, वो मैं अभी टीम को बोलूंगा कि इसको करेक्ट करें। बैटल ऑफ महल मोरिया 1806। तो 1806 देखो ये किसके बीच में होती है, बिटवीन संसार चंद वर्सेस गुरखाज। ठीक है, वर्सेस गुरखाज। ठीक है, तो गुरखाज में कौन, गुरखा कमांडर अमर सिंह थापा, उनके बीच में ये बैटल होती है और ये डिसाइसिव बैटल थी जिसमें फाइनली गुरखा रूल स्टार्ट हो जाता है हिमाचल में, राइट। क्योंकि हिमाचल वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ हिमाचल, दैट इज संसार चंद, या कांगड़ा के भी मोस्ट पावरफुल किंग थे। तो उनको हरा करके गुरखाज ने जो है अपना यहाँ पर गढ़ बना दिया था हिमाचल में, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कंटेम्प्रेरी किंग्स ऑफ कहलूर, कि किस राजा के कौन कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे दिल्ली में या और कहीं जो, ठीक है, वो जानना बहुत जरूरी है। अब देखो नेक्स्ट जो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कंटेम्प्रेरी किंग्स ऑफ कहलूर। देखो मेघचंद वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ इल्तुतमिश। याद है आपको, मैंने बताया था ट्रिक्स के थ्रू कैसे याद रखना है आपने, इसको हमने पढ़ा था मेघालय से। ठीक है, मेघालय याद रखना आपने। तो मेघ से हम रखेंगे मेघचंद याद, और आलय से आपने अल्तुतमिश याद रखना है। इल्तुतमिश को आप अल्तुतमिश पढ़ लीजिए, तो अल्तुतमिश, तो मेघ की कंटेम्प्रेरी है अल्तुतमिश या इल्तुतमिश, राइट। एक चीज याद रखना आपने। हमने साथ में ये भी देखा था कि मेघ जो है गरजते हैं, तो जिस से मेघ गरजते हैं वैसे करके जो मेघचंद थे वो भी लोगों के ऊपर गरजते थे, मतलब ही वॉज वेरी टायरेनिकल रूलर।
ठीक है। उनके जो पॉलिसीज होती थी वो लोगों के खिलाफ होती थी या फिर काफी ऐसे होती थी जो हार्श रूलर थे बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा अभिसन चंद, ही वाज कंटेम्पररी ऑफ सिकंदर लोदी। अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि हमने किससे से याद रखा था इसको, अभी सीख ले, ठीक है, अभी सीख ले, ठीक है। तो अभी सीखेंगे तभी तो भाई आगे एचएस बन पाएंगे, राइट। तो अभी सीख ले से अभिचंद चंद वाज कंटेम्पररी ऑफ सिकंदर लोदी, आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ज्ञानचंद, ज्ञानचंद इसके बाद राजा बनते हैं ज्ञानचंद, जिनका दूसरा नाम क्या था, अयामचंद, याद रखना आपने। और ये हमने कैसे याद रखना है, हमें ज्ञान कहां से मिलता है, अखबार से, अखबार से हमें ज्ञान मिलता है, तो इससे याद रखना आपने ज्ञानचंद वाज कंटेम्पररी ऑफ अकबर, ठीक है, बहुत आसान है याद करना। नेक्स्ट आपका दीपचंद, अच्छा ज्ञानचंद ये वही राजा है जिन्होंने इस्लाम अडॉप्ट कर लिया था और इनके 3 बेटे थे, रामचंद, भीमचंद और बिकचंद, जिसमें से कि भगवान के नाम वाले यानी कि राम और भीम दोनों ही इस्लाम अडॉप्ट करते हैं, लेकिन जिनका नाम में बिक लिखा था कि ये बिक जाएंगे, एक्चुअल में वो हिंदू रहते हैं, यानी कि बिकचंद, विक्रमचंद वो हिंदू रहते हैं, राइट। इसके बाद फिर बिकचंद ही राजा बनते हैं और अपनी कैपिटल नैना देवी से वो सुनहानी शिफ्ट कर देते हैं, राइट। ये आपको याद होगा, हमने पीछे पढ़ लिया था ऑलरेडी। नेक्स्ट दीपचंद, दीपचंद के जो कंटेम्पररी है वो औरंगजेब है, ये भी आपने ध्यान रखना है। दीपचंद ये वही व्यक्ति है जिन्होंने बिलासपुर की जो कैपिटल है वो शिफ्ट की थी सुनहानी से बिलासपुर, यानी कि बिलासपुर टाउन, और इन्होंने बिलासपुर टाउन की भी स्थापना की थी। वहां पर एक पैलेस बनाया था जिसका नाम था धौलरा पैलेस, ठीक है, आपको याद रखना है। और साथ में दीपचंद को जो है वो कांगड़ा के राजा के द्वारा, चंद्रभान के द्वारा जो है वो मार भी दिया जाता है, जहर दे करके इनको मार दिया जाता है, यानी कि इनको दीप निद्रा में सुला दिया जाता है, आप इससे याद कर सकते हैं आप, ठीक है। ठीक है, तो दीपचंद औरंगजेब की कंटेम्पररी है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट राजा दीपचंद शिफ्टेड रेजिडेंस फ्रॉम रूलिंग डायनेस्टी ऑफ सुनहानी टू धौलरा, ये हमने अभी पढ़ लिया जस्ट। राजा दीपचंद ऑफ कहलूर वाज पॉइजन्ड बाय राजा चंद्रभानचंद ऑफ कांगड़ा एट नादौन, और नादौन में उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट इज देवीचंद नादिर शाह, ठीक है, देवीचंद किसकी कंटेम्पररी है, नादिर शाह की। तो मैं तो नॉर्मली ऐसे याद रखता हूँ जैसे देवी नद याद कर लेता हूँ बस, ठीक है, माइंड में आप जस्ट नाम को लिंक कर दो, देवी नद या देवनद की देवी नदी, देवी के नाम पे नदी बह रही है, तो कुछ ऐसे करके देवीचंद नादिर शाह के कंटेम्पररी है। एंड देवीचंद ये वही व्यक्ति है जो हमने पढ़ा था कि ये काफी देव मानुस है। देव मानुस का मतलब इनको ऑफर हुआ था हिंदूर का साम्राज्य, मगर इन्होंने मना कर दिया कि वो हिंदूर के राजा नहीं बनना चाहते। उन्होंने अपने छोटे भाई शक्तिचंद को ये ऑफर किया, लेकिन शक्तिचंद ने भी मना कर दिया कि वो अपने बड़े भाई के बराबर कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने भी हिंदूर का राज्य लेने से मना कर दिया। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इन्होंने अपने एक मिनिस्टर गजेश सिंह को ये एम्पायर सौंप दिया, और उसके बाद से ही हिंदूर के जो राजा है उनका सरनेम चंद से सिंह हो जाता है, ठीक है। तो ये की इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये आपको जरूर याद रखनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें आपका थर्ड, कहलूर एक्सटेंडेड सपोर्ट टू ब्रिटिश, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कहलूर ने ब्रिटिशर्स को हेल्प की थी 1857 रिवोल्ट में, जिस टाइम पे राजा कौन थे, हीराचंद, ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इंपॉर्टेंट है। सेकंड, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे विजय चंद हुआ करते थे इनके कंटेम्पररी। फिर उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे आनंद चंद जो कि लास्ट राजा ऑफ बिलासपुर भी है, देखो याद रखना आपने, ये काफी इंपॉर्टेंट है। विजय चंद, हीराचंद, हीराचंद के टेन्योर को तो बल्कि हम क्या बोलते हैं, यस आपको याद होगा, हीराचंद के टेन्योर को हम बोलते हैं यस गोल्डन पीरियड ऑफ बिलासपुर, ठीक है, गोल्डन पीरियड ऑफ बिलासपुर। नेक्स्ट जोरावर सिंह, कमांडर ऑफ गुलाब सिंह, हु कॉन्कर्ड लद्दाख एंड इन्वेडेड तिब्बतन, बिलोंग टू भद्रोग कहलूर। देखो ये क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं, एचपीएनटी में पूछे गए हैं, एचएस में क्वेश्चन आ चुका है पहले से, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डाला इसको। अब जोरावर सिंह, देखो एक हमने जोरावर पढ़े थे, वो राजा के भाई थे, वो दूसरे वाले हैं, और ये वाले हैं जोरावर सिंह जो कि गुलाब सिंह कश्मीर के राजा थे, उनके कमांडर हैं, ठीक है। ये भद्रोग से बिलोंग करते हैं, विलेज भद्रोग, ठीक है, याद रखना आपने, ये कहलूर से बिलोंग करते हैं, भद्रोग विलेज से, ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने। इनका पूरा नाम वैसे जोरावर सिंह कहलूरिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी लद्दाख को कॉन्कर किया था और तिब्बत में भी इन्वेड वगैरह किया था, सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट आपका राजा बिरचंद फाउंडेड कहलूर बिलोंग्स टू चंदेल डायनेस्टी, तो देखो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये प्रीवियस क्वेश्चंस है, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इसमें ऐड किए हुए, ठीक है। तो बिरचंद ही है कहलूर के फाउंडर। जुग्गा मूवमेंट किसके टाइम पे हुआ था, यस 1883 में हुआ था, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अमरचंद। तो देखो याद कैसे रखना है आपने, याद रखना है कि भाई अमरचंद उस टाइम पे राजा थे, और जुग्गा झोपड़ी एक सेल्फ इमोल्यूशन मूवमेंट थी जिसमें फार्मर्स जो है खुद को आग लगा देते थे, और इन टर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट, राजा से प्रोटेस्ट करने के बाद अगर 9 महीने तक राजा उनकी सुनवाई नहीं करता है, उनको कोई जस्टिस नहीं मिलता है, तो फार्मर्स जो है क्या करते थे, खुद को आग लगा देते थे। इसको सेल्फ इमोल्यूशन बोलते हैं। और हम इससे याद रख सकते हैं कि भाई फार्मर्स जो है वो अमर हो गए, अमर हो गए। तो ये सब कुछ किस टाइम पे हुआ था, अमरचंद के टाइम पे हुआ था, ठीक है।
तो ये अमरचंद जो है जुक्का मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 1871 लॉर्ड मायो विजिट करते हैं बिलासपुर में। लॉर्ड मायो इज द ओनली वाइसरॉय टू बी असैसिनेटेड इन इंडिया। तो लॉर्ड मायो जो है इकलौते ऐसे वाइसरॉय हैं जो 1871 में जिनकी असैसिनेशन होती है और उनको मार दिया जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है उनके टेन्योर के टाइम पे, और उस टाइम पे 1871 में बिलासपुर विजिट किया था। अच्छा, उनको मारा बाद में गया था, बट पहले 1871 में बिलासपुर आए थे। अकाउंट्स ऑफ द स्टेट यूज्ड टू बी एंटर्ड इन लॉग बुक कॉल्ड बहीस रिटन बाय मुंशीज अकाउंटेंट कॉल्ड मेहताज। तो ये याद रखना आपने कि बिलासपुर में जो अकाउंटेंट होते थे उनको क्या बोला जाता था, मेहताज, या फिर जो बुक्स होती थी उनको बोला जाता था बहीस। जैसे हम बही खाता बोलते हैं ना आज की डेट में, वैसे करके बहीस। और बाकी आपका अकाउंटेंट्स जो है वो एक बुक मेंटेन करते थे, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और उन अकाउंटेंट का को बोलते थे मेहताज, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कवि गणेश सिंह। इन्होंने लिखी है शशिवंश विनोद। ये भी हमने देखा था, गणेश सिंह एक इंपॉर्टेंट राइटर है, इन्होंने एक बुक लिखी है शशिवंश विनोद जो कि 1892 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। और अगर आपको याद होगा कहीं ना कहीं हमने पीछे पढ़ा था कि गणेश सिंह ने ये बुक जो लिखी थी शशिवंश विनोद किन के टाइम पे लिखी थी। आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आपने पिछले 2 लेक्चर्स देखे हैं तो आपने ये कॉमेंट डाउन करना है कि गणेश सिंह ने ये जो बुक लिखी है शशिवंश विनोद, ये किस राजा के टेन्योर में लिखी है, आपने ये कॉमेंट डाउन करना है, याद रखिएगा, ठीक है, मैं चेक करूंगा। नेक्स्ट, the fish breeding center established in Deoli 1961-62 is the largest fish breeding center throughout Asia। तो फिश ब्रीडिंग सेंटर पूरे एशिया का सबसे बड़ा फिश ब्रीडिंग सेंटर जो है देवली में है। एशिया का सबसे बड़ा फिश ब्रीडिंग सेंटर, और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1962 में। आपको ध्यान रखना है 1962 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, और ये लार्जेस्ट फिश ब्रीडिंग सेंटर है एशिया का। और ध्यान रखना ये किस खड्ड के नजदीक में है, इट इज लोकेटेड नियर अली खड्ड, ठीक है, अली खड्ड के पास में। तो आपने देवली से अली याद कर लेना है, देवली से आपने अली याद करना है, अली खड्ड का ये के पास ही लोकेटेड है। रिसेंट फाउंडेशन स्टोन ऑफ द एम्स हॉस्पिटल इन बिलासपुर हैज आल्सो डन। आपको पता है कि बिलासपुर में एम्स हॉस्पिटल खुला है, एक आपको सबको पता होगा। नेक्स्ट, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर इन कोठीपुरा एंड एनिमल डिजीज कंट्रोल रूम इन स्वारघाट इज लोकेटेड, ठीक है। तो एनिमल ब्रीडिंग सेंटर कोठीपुरा में लोकेटेड है, और एनिमल डिजीज कंट्रोल रूम जो है वो स्वारघाट में लोकेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है। बहादुरपुर फोर्ट, ये हमने पढ़ा है पीछे, अगर याद होगा आपको, इट वाज समर कैपिटल या समर अबोर्ड ऑफ राजा विजयचंद, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका बहादुरपुर फोर्ट जो है वो समर कैपिटल रह चुकी है, किसकी, विजयचंद के टाइम पे, ठीक है। विजयचंद ने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी, और बहादुरपुर फोर्ट, आपको याद होगा कि बहादुरपुर जो है वो पूरे बिलासपुर की हाईएस्ट पीक भी है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, 1930 आनंद चंद स्टार्टेड भूमि बंदोबस्त अभियान, लैंड सेटलमेंट कैंपेन, ठीक है। अगर आपको याद होगा, आनंद चंद वाज द लास्ट किंग ऑफ बिलासपुर हु वांटेड टू बी अ सेपरेट किंगडम, ठीक है। वो नहीं चाहते थे कि बिलासपुर जो है वो इंडियन यूनियन में मर्ज हो जाए, ठीक है। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश की, और फाइनली उन्होंने एक स्वतंत्रता कहलूर दल पार्टी भी बनाई थी, जिससे वो अपना स्ट्रॉन्ग स्टांस रख सके और खुद को एक इंडिपेंडेंट किंगडम बना सके। मगर अगेन प्रजामंडल के प्रेशर की वजह से, लोगों के प्रेशर की वजह से उनको फाइनली इंडियन यूनियन में मर्ज होना पड़ा, एंड ही वाज राजा आनंद चंद। और 1930 में उन्होंने भूमि बंदोबस्त अभियान, उनके लैंड सेटलमेंट कैंपेन भी चलाया था। भाखड़ा डैम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाखड़ा डैम कंप्लीट होता है 1963 एडी में, बट बिफोर दैट कैपिटल हैड टू बी शिफ्टेड एज ओल्ड बिलासपुर वाज सबमर्ज्ड अंडर गोविंद सागर लेक। तो देखो ये अगेन काफी इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा डैम जो है 1963 में कंप्लीट हुआ है, मगर इससे पहले जो है फिर कैपिटल बिलासपुर की जो वो शिफ्ट कर दी गई थी, क्योंकि पुराना जो बिलासपुर टाउन था वहां पर, वो जो है भाखड़ा डैम में ही उसमें जब बन रहा था तो उसमें बह गया। नेक्स्ट, आनंद चंद जो कि लास्ट राजा है बिलासपुर के, साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन, ऑफ कोर्स वही साइन करेंगे क्योंकि वो लास्ट राजा थे उस टाइम, इन 1900। अच्छा, यहाँ पर ये गलत लिखा है यहाँ पर, तो 1948 में हम देखते हैं, ठीक है, उन्होंने जो है वो फाइनली साइन किया था, एंड मर्ज्ड इन एचपी, और फिलहाल फाइनली वो जो है हिमाचल में मर्ज हो जाते हैं इसके बाद, ठीक है। तो हम देखते हैं कि भाई बिलासपुर was the only kingdom in हिमाचल प्रदेश which merged in Indian Union after independence, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद ये मर्ज होते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, अगेन कंटिन्यू करते हैं। इमीडिएट सक्सेसर ऑफ खड़कचंद, अब खड़कचंद याद आ रहा होगा आपको, यस, ये क्वेश्चन आ चुका ऑलरेडी पहले। खड़कचंद, जिनको काला युग भी बोला था, जिनके पीरियड को पूरा, क्यों, क्योंकि ही वाज अगेन वेरी टायरेनिकल रूलर, और इन्होंने जितने भी अपने मियास थे, इनके जो जितने भी कजिन्स थे, उन सब की जो जागीर थी वो हड़प ली थी, इसलिए इनको कोई भी पसंद नहीं करता था, जबकि लोगों ने भी इनको जो है वहां से भगा दिया था, या फिर उनको नहीं चाहते थे वो कि वो राजा बने। और उनके बाद जो सक्सेसर बने वो
कौन बने, मियां जांगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मियां जांगी कौन है, जगत सिंह या जगत चंद आप कह सकते हैं, जगत चंद जो कि खड़क चंद के ही अंकल है, ठीक है, इनके अंकल जो है फिर फाइनली ये राजा बनते हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ धार इज ऑफ धार बहादुरपुर इन विच इज 614 फीट। तो हम देखते हैं कि जो बहादुरपुर जहां पर विजय चंद्र ने अपना समर कैपिटल शिफ्ट की थी, इट इज ऑल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ बिलासपुर। ये इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट, राजा अजीत चंद ऑफ कहलूर फाउंडेड द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ हिंदूर। तो राजा अजीत चंद जो कहलूर के राजा हैं, उन्होंने हिंदूर की रूलिंग डायनेस्टी जो है वो फाउंड किए। याद हुआ आपको थोड़ा सा, अगर मैंने बताया था आपको कि ये 4 भाई थे, जिसमें कि सबसे बड़े भाई अजीत चंद थे, उसके बाद अजय चंद थे और इनके सबसे छोटे भाई सुचेत चंद थे। तो कंफ्यूजन यहाँ पर कुछ बुक्स में ये भी है कि क्या अजय चंद बड़े भाई थे या अजीत चंद बड़े भाई थे, क्योंकि इन दोनों में से ही कोई एक राजा बना था। बट हम जगमोहन बलोपड़ा के अकॉर्डिंग देखते हैं तो फिर उसमें अजीत चंद को जो है वो राजा बनाया गया है, तो हम अजीत चंद को ही कंसिडर करेंगे। और अजीत चंद ने हिंदूर की फाउंडेशन की थी, लेकिन वो खुद उसको रूल नहीं करते हैं, वो अपने सबसे छोटे भाई सुचेत चंद को हिंदूर डायनेस्टी वो दे देते हैं, ठीक है। तो इसके फर्स्ट राजा जो है सुचेत चंद ही थे। लेकिन हम फाउंडर की जब बात करेंगे तो वो अजीत चंद रहेंगे ऑफ कहलूर। राजा मानचंद ऑफ हिंदूर वॉज कंटेम्पररी ऑफ राजा देवीचंद ऑफ कहलूर। तो आपको ध्यान रखना है, राजा देवीचंद याद आ रहा होगा, अभी जस्ट हमने पढ़ा है, जो देव मानुस याद होगा आपको, जिन्होंने हिंदूर का किंगडम लेने से मना कर दिया था। क्यों ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि हिंदूर के राजा कौन थे? राजा मानचंद। इनके भाई के साथ लड़ाई चल रही थी काफी ज्यादा, और जिस वजह से इस लड़ाई में इन दोनों भाइयों की डेथ हो जाती है, और इसी में ही इनके जो 2 बेटे थे मानचंद के, उनकी भी डेथ हो जाती है। तो आगे कोई सक्सेसर नहीं होता है सच। इसीलिए जो हिंदूर के लोग होते हैं वो अपील करते हैं राजा देवीचंद को। एंड देवीचंद वॉज वेरी इंटेलिजेंट रूलर, काम एंड कंपोज रूलर। तो इन्होंने वो मतलब लालची रूलर नहीं थे कह सकते हैं आप। तो इससे हमने याद रखना कि ही वॉज वेरी दीप मानुष काइंड ऑफ रूलर। तो इन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा, और इन्होंने अपने भाई को भी ऑफर दिया था, जो सेम स्टोरी जो मैंने आपको बता दी पहले, ठीक है। नेक्स्ट, बिलासपुर प्रजामंडल फॉर्म्ड इन 1946। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि प्रजामंडल के ऊपर अक्सर जो है पिछले 3 से 4 सालों में कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो प्रजामंडल मूवमेंट एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लेकर के आएंगे आने वाले टाइम पे कॉमन हिस्ट्री में। बट अभी फिलहाल आपको याद रखना है बिलासपुर प्रजामंडल जो है 1946 में बना था। नेक्स्ट, एंशिएंट कैपिटल वाज कोट कहलूर ऑन नैना देवी धार। सबसे पुरानी जो कैपिटल थी वो क्या थी? कोट कहलूर थी, जो कि नैना देवी है। नैना देवी के भी आप बोल सकते हैं, और नैना देवी में ही जो फोर्ट था उसका नाम था कहलूर फोर्ट, ठीक है, कोट कहलूर, अंटिल 1680 तक। और बिग चंद फिर उसके बाद इस कैपिटल को शिफ्ट कर देता है सुनहानी में। याद होगा आपको, ये बिग चंद जो है सोने में बिक जाता है, हमने रखा था याद, ठीक है। तो फिर ये सुनहानी कैपिटल शिफ्ट हो जाती है फ्रॉम नैना देवी, एंड दीपचंद शिफ्टेड टू बिलासपुर। तो देखो, नैना देवी से पहले सुनहानी शिफ्ट होती है, और सुनहानी से फिर उसके बाद बिलासपुर कैपिटल जो है शिफ्ट हो जाती है बाय दीपचंद। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज राजकुमारी कुंड इज इन बिलासपुर, ये भी याद रखना आपने। इसके बाद फिर विजय चंद बॉट रिफॉर्म्स इन जुडिशियल सिस्टम एंड इंट्रोड्यूस कोर्ट फीस एंड नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। कोर्ट फीस को इंट्रोड्यूस करने वाला, जुडिशियल रिफॉर्म्स लाने वाला, नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स को इंट्रोड्यूस करने वाला। तो ये कौन था राजा? ही वाज राजा विजय चंद। विजय चंद इसके लिए बहुत जाने जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट राजा है, ठीक है। ही वाज एक्साइल्ड फ्रॉम द स्टेट, और आपको याद होगा कि विजय चंद को जो है 1903 में उनको स्टेट से निकाला दे दिया था। ऐसा क्यों था? अगर आपने नहीं देखा तो पिछली 2 वीडियोस देखना, बट मैं यहाँ पर क्रक्स आपको फिर भी बता देता हूँ। विजय चंद बीमार थे, उनको जो है आपका ब्रोंकियल की डिजीज थी, जिस वजह से ब्रोंकियल अस्थमा था बेसिकली, जिस वजह से वो अक्सर शिमला विजिट किया करते थे, और अपनी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से वो शिमला जाते रहते थे अक्सर। तो स्टेट में उनका ध्यान उतना नहीं था, इस वजह से लोग भी परेशान थे। ऊपर से उन्होंने एक दोस्त बना लिया था, वहां पर एक शॉपकीपर था शिमला से, और उनको उन्होंने बल्कि अपने एम्पायर में बुलाते थे उनको, बल्कि उन्होंने वजीर की उपाधि भी दे दी। तो वहां के जो ऑफिशियल्स थे बाकी, वो काफी चिढ़ गए उनसे कि भाई ऐसे कैसे वो किसी भी रैंडम व्यक्ति को, जो एक दुकानदार है, उसको उठा करके उन्होंने वजीर बना दिया। तो मतलब इससे लोग काफी नाराज थे, ऑफिशियल्स काफी नाराज थे उनसे। इस वजह से उनको जो है देश से निकाल दिया जाता है, मतलब बेसिकली विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स हम कहते हैं इसमें। 1903 से में उनको निकाल दिया जाता है, बट बाद में ये वापस आ जाते हैं। उस दौरान जब वो निकाले जाते हैं तो उस दौरान वो बनारस से जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि ही वाज आल्सो वेरी डिवोशनल काइंड ऑफ पर्सन। तो बनारस से जाते हैं, और बाद में 1908 में उनको वापस बुला लिया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के डेट में एचएएस में क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन कभी भी पूछे जा सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा
बिलासपुर का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब बाकी हम नेक्स्ट एक सेगमेंट करते हैं आपका आज, दैट इज डेमोग्राफी ऑफ बिलासपुर, ठीक है। तो डेमोग्राफी ऑफ बिलासपुर में हम कुछ स्टैटिस्टिक्स देखते हैं क्या है। जैसे 2011 के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं सारा कुछ ना ये, ठीक है। सेंसस है 2011 का, आपको ध्यान रखना है। इसमें जो पॉपुलेशन थी वो 3,81,956 के आसपास जो है वो लगभग कह सकते हैं 4 लाख के आसपास जो है बिलासपुर की पॉपुलेशन है 2011 के हिसाब से। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है 2011 के हिसाब से 327, और लोएस्ट इंक्रीज इन पॉपुलेशन में देखने को मिला है 1901 से 1911 के बीच में, अगर क्योंकि इससे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं इसलिए मैंने ये डाला है यहाँ पर, ठीक है। हाईएस्ट इंक्रीज इन पॉपुलेशन वाज रिकॉर्डेड बिटवीन 1971 से लेकर के 1981। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको हर डिस्ट्रिक्ट में याद रखना है कि कहां पर उस जिले में हाईएस्ट इंक्रीज देखने को मिला है। डिकेडल इंक्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, 10 साल में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट अगर हुआ है पॉपुलेशन में, तो कब किन 10 सालों में हुआ है। तो इंक्रीज अगर देखने को मिलेगा तो 1901 से 11 का जो दशक था उसमें, और सबसे कम जो इंक्रीज लोएस्ट अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, लोएस्ट इंक्रीज जो देखने को मिला वो 1901 से 11 था, और हाईएस्ट इंक्रीज जो है वो देखने को मिला हमें, दैट वाज इन 1971 to 81, राइट। नेक्स्ट इज सेक्स रेशियो। 2011 के हिसाब से 981 है यहाँ का सेक्स रेशियो। इन्फेंट सेक्स रेशियो यानी कि जो बच्चे हैं 0 से 1 साल के, उनका सेक्स रेशियो जो है 900 है यहाँ पर। बिलासपुर सेकंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल का आफ्टर हमीरपुर इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है। तो ध्यान रखना है हमीरपुर के बाद पूरे हिमाचल में 12 जिले हैं टोटल, उसमें 10वें नंबर पर आता है आप कह सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि सेकंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर के बाद बिलासपुर, जिसका एरिया जो है 1167 स्क्वायर किलोमीटर है। इट रैंक्स 10th इन पॉपुलेशन एंड 4th इन लिटरेसी। तो ये भी थोड़ा है, ये बिलासपुर के लिए थोड़ा सा है कि किस नंबर पे आता है। इट इज अगेन ध्यान रखना ये अपडेट होते रहते हैं, ये इकोनॉमिक सर्वे आपने चेक करते जाना, उसमें अपडेट होता रहता है ये। इट इज सेकंड इन द प्रोडक्शन ऑफ जैक फ्रूट आपको याद होगा, पता होगा आपको, ठीक है। एक रॉयल फ्रूट है, ठीक है। तो उसमें जो है हिमाचल में ये सेकंड नंबर पे आता है इसकी प्रोडक्शन में, राइट। नेक्स्ट कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स अगर हम देखें तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। देखो मैं आपको आपके सामने ये कर सकता हूँ, ठीक है। आपने ये घर पे यहाँ पर आपने क्या करना है, पॉज करना है, ठीक है। और हो सके तो प्लीज कमेंट में इन सब के आंसर आपने खुद से करना है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो आपने प्रॉपरली देखी है तो प्लीज ये आपके लिए होमवर्क है, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, ये होमवर्क है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, इन फिलिंग द ब्लैंक्स को चाहे तो यहाँ पर आप पॉज ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, इन ये जो 14 आपके फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें कमेंट में आप कर सकते हैं फर्स्ट नंबर पे कौन सा इसका आंसर है, सेकंड पे कौन सा है। तो मेरे पास ऑलरेडी इसके आंसर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं उसको चेक करूंगा और उसको मैं जरूर हाथ दूंगा, रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है, अगर आपने अच्छे सारे आंसर किए हो तो। और ये ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ही ईजी से क्वेश्चंस है कि कब जो है नलौड़ी मेला स्टार्ट हुआ था, किस साल हुआ था, किसने जो है स्टार्ट किया था। आई होप सबको पता है ये, ठीक है। जिन्होंने शायद HPGK नहीं भी पढ़ा है फिर भी वो अगर मानते होंगे तो उनको सब कुछ पता है। किसने अनंतपुर साहिब की स्थापना जो है की है 1665 में, हमने ये पीछे सब कुछ पढ़ रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो आपको ये आपके लिए होमवर्क है। कौन सी रिवर जो है बाउंड्री फॉर्म करती है मंडी और बिलासपुर के बीच में, लार्जेस्ट फिश ब्रीडिंग फार्म एशिया का, जस्ट अभी हमने जस्ट पढ़ा है ये, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। 1962 में बहादुरपुर फोर्ट जो है ये समर अबोर्ड था किसका, बहादुरपुर फोर्ट जो है अभी जस्ट हमने पढ़ा है, याद होगा आपको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बिलासपुर मर्ज इनटू HP इन विच ईयर, यस, इसी से हमने याद किया था ना कि बिलासपुर टाउन की स्थापना जो हमने यहीं से पढ़ा था, ठीक है। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था ये भी आप लोगों को बहुत आसानी से पता है, तो ये आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो आई होप, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो भी सीरियस एस्पिरेंट होगा वो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में दे रहा होगा, ठीक है। और मैं जरूर चेक करूंगा और आइंदा से मैं इसको जरूर रखूंगा, नेक्स्ट वीडियोस में भी इसको ऐड करता जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कोट हिल। तो ये भी बहुत इजी है, अभी हम पढ़ेंगे। चलो अभी अभी हमने नहीं किया ये, इसके बाद ये चीज हम ज्योग्राफी ऑफ बिलासपुर में जब देखेंगे पढ़ेंगे, इसके बाद की जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है वो ज्योग्राफी ऑफ बिलासपुर आने वाला है। तो उसमें आपको सारी पीक्स टिप्स पे याद हो जाएगी, उसके अंदर कौन कौन से फोर्ट्स हैं, उसके लिए मैं ट्रिक्स लिखने आने वाला हूँ। तो इसके बाद की जो वीडियो है वो जरूर याद रखिएगा, आपने देखनी है, वो मिस मत करना आपने। नेक्स्ट आपका देवी बडोली टेम्पल, ये किस हिल में, ये भी हम उसी में पढ़ेंगे। नेचुरल लेक्स इन बिलासपुर कौन कौन सी है, कितनी है बेसिकली, तो वो बताना है, और कौन सी है अगर है तो। नेक्स्ट, बरमना प्लांट इज फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है, बहुत फेमस है ये भी, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में इसी वीडियो में। डैश फाउंडेड रंग महल पैलेस इन बिलासपुर,
ये भी बहुत फेमस है, हमने पढ़ा था पीछे। डैश रोड बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, यस। हिंट आपके पास कि लास्ट राजा ऑफ बिलासपुर, ठीक है, उन्होंने लिखी है। ओल्ड नेम ऑफ बिलासपुर, यस, आपको भी ये पता है कि बिलासपुर का पुराना नाम क्या हुआ करता था। इसके लिए एक शॉर्ट भी मैंने अपलोड किया है, ये आपने चेक कर लेना है, ठीक है, कि किस तरह से उसका नाम पड़ता है, यस। इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स है। अब मैंने सोचा कि बहुत सारे आपको करने को दिए गए हैं, तो फिर लेट्स सो कि ट्रू एंड फॉल्स हम खुद ही कर लेते हैं। यहाँ पर अमर सिंह थापा वाज डिफीटेड बाय ऑक्टोलॉनी ऑन रतनपुर हिल, ये हमने पढ़ा था। अमर सिंह थापा को जो है ऑक्टोलॉनी के द्वारा रतनपुर हिल में हरा दिया गया था, तो इट वाज ट्रू। अगर आपको पता होगा कि कब हराया था ऑक्टोलॉनी को, ऑक्टोलॉनी ने अमर सिंह थापा को, तो ये अगर आपको हल्का सा हिंट होगा तो 1815-16 में जो है ये, मतलब 1500 में बेसिकली इनको हरा दिया गया था। और इसी के बाद ही ट्रीटी ऑफ सगौली साइन हुई थी। ट्रीटी ऑफ सगौली 2 बार साइन हुई है, ये याद रखना, ठीक है, एक 1815 में और एक 1816 में। बट जो ऑफिशियल ट्रीटी ऑफ सगौली हम बोलते हैं वो 1816 में हम काउंट करते हैं, क्योंकि वो राजा ऑफ नेपाल के द्वारा साइन की गई थी विद पेरिस ब्रैडशॉ ऑफ ब्रिटिश एजेंट, ठीक है, या ब्रिटिश कमांडर। बट यहाँ जो साइन हुई थी वो ट्रीटी 1815 वाली, ये हुई थी अमर सिंह थापा और आपका डेविड ऑक्टोलॉनी के बीच में साइन, राइट, तो याद रखना आपने। नेक्स्ट डेनविन वैली, देखो बिलासपुर में 3 वैली है, चांतो वैली, डेनविन वैली और सतलुज वैली, ठीक है, तो ये याद रखना आपने। ये किस जगह पे, बिटवीन बहादुरपुर एंड बांद्रा हिल, तो ये भी ट्रू है। ये भी अभी जब हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी तब हम उसमें ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। डेनविन वैली काफी इंपॉर्टेंट है। लुहुंड एंड बस्सी पीक्स आर इन बिलासपुर, तो देखो ये जो स्प्रिंग्स है वैसे ये, ठीक है, ये पीक्स नहीं है ये, ठीक है, ये स्प्रिंग्स हैं, ठीक है, ध्यान रखना आपने, ये क्या है, स्प्रिंग्स हैं। लुहुंड एंड बस्सी स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है, ये गर्म पानी के चश्मे हैं, तो ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जगत खाना, स्वारघाट, सांगवाना टैंक वर बिल्ट बाय राजा हीराचंद, ठीक है, तो ये याद रखना है। देखो हमने ये पढ़ा था कि राजा हीराचंद ने जो जगत खाना टैंक है और स्वारघाट टैंक है, ठीक है, ये 2 टैंक जो है राजा हीराचंद ने बनाए थे, ठीक है। संगवाना टैंक जो उन्होंने नहीं बनाया था, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाता है, ठीक है। 1874 में उन्होंने दोनों टैंक्स जो है वो बनाए थे। नेक्स्ट आता अलीखड जॉइंस सतलुज एट बैरीघाट, गांबरखड एट आपका दागरन एंड सीरखड एट सेरी। अगेन ये सारी चीजें हम ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी तो उसमें हम करेंगे। अगेन दिस इज ट्रू। एंड नेक्स्ट इज गंगी, मोहना एंड गंभरी आर फोक डांसेस ऑफ बिलासपुर, तो ये नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, फॉल्स है। तो इसके बारे में अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है। इसके बाद जो हमारा एक सेगमेंट बचा है आज के लिए, दैट इज योर इकोनॉमी ऑफ बिलासपुर, ठीक है। तो नेक्स्ट सेगमेंट जो हम करने जा रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी द इकोनॉमी ऑफ बिलासपुर। इकोनॉमी ऑफ बिलासपुर, देखो सॉइल इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट कैसी है, यहाँ पर सैंडी सॉइल है। मेजर क्रॉप्स जो है वो क्या क्या है यहाँ पर, मेज, वीट, पैडी, जिंजर, शुगर केन एंड ऑयल सीड्स। तो ये बिलासपुर की एग्रीकल्चर इकोनॉमी को दिखा रहा है। 5 प्रोजेंसी कम डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्चर्ड्स भी है यहाँ पर, जहाँ कहाँ पर है, निहाल, बरोहा, आपका निहारी, सलोवा, कोटीपुरा एंड 2 नर्सरीज भी हमें देखने को मिलती है। कहाँ पर, कोट कहलूर एंड गुरु का लाहौर। एक बार क्वेश्चन आया था कि गुरु का लाहौर जो इनमें से किस जिले में लोकेटेड है, तो ये भी ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो गुरु का लाहौर इंपॉर्टेंट है, हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन बिलासपुर, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड हमें देखने को मिलता है अलॉन्ग सतलुज रिवर एट देहर, औहार, बैरीघाट, सरसिमला और गा एंड सीरखड। सीरखड आपको पता है काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि जंजार हिल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। सीरखड एट बाम, मतियाल, धाबिया, घुमारवी, सुनहानी, बागला, बालघार, ये सभी जो है वो फिशिंग ग्राउंड है सतलुज के पास में, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल फिशरी इन गोविंद सागर लेक स्प्रेड ओवर 169 स्क्वायर माइल। तो हम यहाँ देख रहे हैं बेसिकली गोविंद सागर लेक जो है वो पूरा एरिया जो है उसका वो इतना है 169 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट हैज ह्यूज रिसोर्सेज ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन काफी ज्यादा है यहाँ पर, विच इज अट्रैक्शन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। जो हमने अभी पढ़ा था ना पीछे कि कौन सी सीमेंट प्लांट है, बरमाना सीमेंट प्लांट यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा मैंने आंसर ही बता दिया आपको, बट याद रखना आपने, ठीक है। तो बरमाना सीमेंट प्लांट जो भी हमने फिलिंग द ब्लैंक्स आपको करने को दिए उसमें से आपको आंसर तो मिल चुका है, ठीक है। प्लांट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका फर्स्ट बैंक दैट इज बैंक ऑफ बिलासपुर, वो एस्टेब्लिश हुआ था बिलासपुर में 1944 में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिलासपुर का पहला बैंक, बैंक ऑफ बिलासपुर। फर्स्ट ब्रांच ऑफ एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1956 इन बिलासपुर। तो कोऑपरेटिव बैंक जो बिलासपुर में खुला था वो 1956 में खुला था, और पहला बैंक जो है वो 1944 में था। लार्जेस्ट ट्राउट फिश ब्रीडिंग फार्म वो कहां पर है, एशिया का, देवली में है, ऑन द बैंक ऑफ अलीखड, जो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, और ये 1962 में ये एस्टैब्लिश हुआ था।
अली बैंक एन एनिमल ब्रीडिंग सेंटर इज लोकेटेड एट कोठीपुरा बिलासपुर। तो कोठीपुरा बिलासपुर में एनिमल ब्रीडिंग सेंटर भी लोकेटेड है। देयर इज अ बिरोजा फैक्ट्री इन कहां पर, रघुनाथ एंड नवोदय स्कूल एट बरथी। तो हम बोलते हैं कि हिमाचल में बहुत कम बिरोजा फैक्ट्रीज है, जिसमें से कि एक तो बिलासपुर है, बिलासपुर में कहां पर, रघुनाथ में है बेसिकली, ठीक है, बिरोजा फैक्ट्री रघुनाथ में है। और दूसरी बिरोजा फैक्ट्री कहां पर है हिमाचल की, दैट इज नाहन में सिरमौर में लोकेटेड है बिरोजा फैक्ट्री, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। और एक नवोदय स्कूल है वहां पर, कहां पर, बरथी में। नेक्स्ट एनिमल डिजीज कंट्रोल रूम, ये लोकेटेड है स्वारघाट में एनिमल डिजीज कंट्रोल रूम भी लोकेटेड है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं आपका ब्रिजेस की बात करें अगर, तो कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिजेस जैसे कंदरोर ब्रिज है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि सतलुज नदी के ऊपर लोकेटेड है, और ये वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रिजेस ऑफ एशिया, हम इसको काउंट करते हैं। एक टाइम पे ये हाईएस्ट भी था, बट अब जो है वो इसका रैंक जो नीचे आ चुका है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड इन 1959, 1959 में ये बना था एंड कंप्लीट हुआ था ये 1964 में। इसके बाद गमरोला ब्रिज है, काफी इंपॉर्टेंट है, 105 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, NH21 में है, ठीक है, अच्छी PWD ने बनाया है। स्लापट ब्रिज 1960 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, 64 में कंप्लीट हुआ। सीरखड जो कि जंजियार हिल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, यहाँ पर इसी के ऊपर एक आर्क ब्रिज है, 62 में कंप्लीट हुआ था। एंड RCC ब्रिज और घाघस ब्रिज काफी फेमस है, अलीखड़ के ऊपर ये लोकेटेड है NH21 में, एंड गंबर रिवर के ऊपर है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस बार टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स आपने रखना है, आज का जो लास्ट टॉपिक रहने वाला हमारा, दैट इज गोइंग टू बी आवर टेम्पल्स। तो कुछ टेम्पल्स है जो इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। तो श्री गोपाल जी टेम्पल जो कि राजा आनंद चंद ने बनाया है। रघुनाथ जी टेम्पल बिलासपुर में लोकेटेड है सारे, ठीक है, बिलासपुर टाउन में बेसिकली। बाबा बालकनाथ टेम्पल बहुत फेमस है, जो कि शहतलाई में लोकेटेड है। मुरली मनोहर टेम्पल है यहाँ पर है। नरसिंह टेम्पल धौलरा के पास से लोकेटेड है। शिव टेम्पल सलोवा में लोकेटेड है। लगदाता पीर टेम्पल ये पीर पियानो में लोकेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, पहले क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। शरण मुक्तेश्वर टेम्पल जो है वो भी बिलासपुर में लोकेटेड है। नैना देवी टेम्पल अगेन ये आप सभी जानते हैं, नैना देवी में लोकेटेड है, ठीक है। और यहाँ पर टेम्पल हैज लॉन्च्ड इट्स वेबसाइट, या नैना देवी की बात हो रही है, उन्होंने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च की है, और डिवोटीज जो है ऑनलाइन पूजा भी कर सकते हैं, ठीक है, और ऑनलाइन ऑफरिंग्स भी दे सकते हैं। और टेम्पल ट्रस्ट जो है वो HDFC बैंक के साथ टाई अप किया हुआ उन्होंने। गुग्गा टेम्पल एंड मार्कंडे टेम्पल जो है ये मकड़ी एक जगह है, वहां पर ये लोकेटेड है। तो ये थी हमारी बिलासपुर की कुछ इकोनॉमी के बारे में हमने पढ़ा आज, और उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो याद रखने थे, हिस्ट्री से रिलेटेड, कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें आपने आज के लेक्चर में पढ़ी। इसके बाद जो लास्ट लेक्चर रहने वाला है बिलासपुर के बारे में, वो रहेगा ज्योग्राफी ऑफ बिलासपुर, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है, उसको आप मिस मत करना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट डाउन कीजिए, और जितने आज मैंने क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए थे वो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए, मैं उसको ज़रूर चेक करूँगा। और कोई भी अगर डाउट होता है आपको, आप कमेंट में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको वो भी कमेंट डाउन कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की, और इसको और अच्छा और बेटर वे में करने की। तो इतना ही मिले, आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिमाचल।